हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल पीसीआई प्रशांत कोचिंग इंस्टीट्यूट हियर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। हम सेट के बारे में अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ मेरे चैनल पर विज़िट कीजिए और आपको सेट के बारे में सारी थ्योरी और एक्सरसाइज कंप्लीटेड मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। आज अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स की डेफिनेशन से। सो गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट्स पी एंड क्यू। अगर हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं पी एंड क्यू, देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट पी क्रॉस क्यू इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट फ्रॉम पी एंड क्यू। अगर हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट है पी एंड क्यू, अगर हम उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे तो उसको कैसे डिनोट करेंगे? उनके बीच में किसका साइन आएगा? क्रॉस का साइन आएगा। ये इसका मतलब क्या है? हम P और Q जो दो हमारे पास सेट दिए हुए हैं, हम उनका क्या निकाल रहे हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा? द कार्टेशियन प्रोडक्ट इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। जो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो एक ऐसा ऑर्डर्ड सेट होगा, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट फ्रॉम पी एंड क्यू। पी एंड क्यू के जो एलिमेंट्स होंगे उनको हम क्या करेंगे? एक ऑर्डर्ड में सेट करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? एक ऐसा सेट जिसके अंदर क्या हो? पी एंड क्यू के जो एलिमेंट हो वो कैसे सिंक्रोनाइज किए गए हैं? ऑर्डर्ड के अंदर सिंक्रोनाइज किए गए हैं। जैसे पी क्रॉस क्यू इज इक्वल्स टू सेट ब्रैकेट पी एंड क्यू where P belongs to capital P and small q belongs to capital Q. So अगर हमारे पास P and Q जो है वो क्या है? P क्रॉस Q जो है, अगर हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो उसके अंदर क्या होगा? एलिमेंट्स कौन से आएंगे? P and Q आएंगे। वेयर P जो होगा वो कहाँ से बिलोंग करेगा? इस सेट P से बिलोंग करेगा और Q जो है वो किससे बिलोंग करेगा? सेट Q से बिलोंग करेगा। यानी जो भी ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट पेयर होगा वो किससे बिलोंग करेगा? फर्स्ट एलिमेंट जो होगा क्या किससे बिलोंग करेगा? फर्स्ट सेट से बिलोंग करेगा। और जो सेकंड एलिमेंट होगा वो सेकंड सेट से बिलोंग करेगा। इफ़ आइदर P एंड Q इज़ द नल सेट। अगर P और Q जो हो कैसे हो? नल सेट हो। नल सेट कौन से होते हैं? जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता। then P and Q, P cross Q will be also be empty set. then P cross Q is equals to क्या हो जाएगा? 5। यानी अगर हमारे पास एक ऐसे नल सेट है जहाँ P भी क्या हो? 5 हो एंड Q भी क्या हो? कैसा सेट हो? एक नल सेट हो। देन उनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा P क्रॉस Q इज इक्वल्स टू ऑल्सो 5। सो क्लियर? P क्रॉस Q क्या होगा? एक ऐसा सेट जिसके अंदर क्या हो? ऑर्डर्ड पेयर हो ऑफ एलिमेंट P एंड Q। P एंड Q से जो भी एलिमेंट लेंगे उनको हम क्या करेंगे? एक सेट बनाएंगे, उनका ऑर्डर्ड पेयर का उनका क्या करेंगे? सेट बनाएंगे और वो सेट क्या कहलाएगा? उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट कहलाएगा। जैसे इसका एक एग्जांपल की बात करते हैं हम। सपोज A इज़ अ सेट ऑफ कलर्स, 2 कलर्स। एक ऐसा सेट है, 2 कलर्स का सेट है जहाँ A क्या है? रेड एंड ब्लू का एक सेट है। एंड B इज़ अ सेट ऑफ 3 ऑब्जेक्ट। B कैसा सेट है? जिसके अंदर क्या है? 3 ऑब्जेक्ट है B C S। ठीक है, वेयर B C एंड S रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर बैग, कोट एंड शर्ट। देन A क्रॉस B फाइंड आउट कैसे करेंगे? हमने बात की थी जो भी ऑर्डर्ड पेयर होंगे उसके अंदर जो फर्स्ट सेट होगा, फर्स्ट पेयर उस फर्स्ट एलिमेंट भी उसका आएगा और जो सेकंड सेट होगा सेकंड एलिमेंट उसका आएगा। जैसे हम A क्रॉस B की बात करेंगे तो A क्रॉस B यानी A पहले ले रहे हैं तो हम A का एलिमेंट पहले लेंगे, जैसे रेड, और उसको किसके साथ सेट बनाएंगे? उसका किसके साथ पेयर बनाएंगे? B के साथ। तो रेड का B के साथ बनाएंगे, फिर रेड का C के साथ, इसी तरह रेड का S के साथ। इसलिए रेड के 3 पेयर बन जाएंगे। उसी तरह जब हम ब्लू का बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? ब्लू का B के साथ पेयर, ब्लू का C के साथ पेयर एंड ब्लू का S के साथ पेयर।
इस तरीके से जो फर्स्ट एलिमेंट होंगे जिस पेयर्स के सारे वो किसके होंगे, फर्स्ट सेट के होंगे, और जो सेकंड पेयर के जो सेकंड एलिमेंट्स होंगे सारे वो किसके सेट होंगे, एलिमेंट होंगे सेट बी के एलिमेंट होंगे। क्लियर। और हम इसके कुछ रिमार्क्स हैं वो भी पढ़ लेते हैं। जैसे टू ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर जो होते हैं वो इक्वल कब कहलाते हैं, इफ़ एंड ओनली इफ़ द कॉरेस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट एंड आर इक्वल, जब उनके फर्स्ट एलिमेंट कैसे हो, इक्वल हो, एंड द सेकेंड एलिमेंट्स आर ऑल्सो इक्वल, जब उनके सेकेंड एलिमेंट्स भी कैसे हो, इक्वल हो, तभी वो कैसे एलिमेंट कहलाते हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल। जैसे हमारे पास दो पेयर है A1 एंड A2, ठीक है, ये जो है वो किसके इक्वल, इक्वल कब कहलाएंगे, A1 एंड A2। तो ये दोनों पेयर्स जो होंगे वो कैसे इक्वल कहलाएंगे, अगर उनका जो फर्स्ट एलिमेंट हो दोनों क्या हो, सेम हो, और जो सेकंड एलिमेंट हो वो भी ऑल्सो क्या हो, इक्वल हो। सेकंड पॉइंट क्या है, इफ़ देयर आर P एलिमेंट्स इन A एंड Q एलिमेंट्स इन B, अगर हमारे पास सेट A के अंदर कितने एलिमेंट है, सेट A के अंदर P एलिमेंट्स है, तो हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ A इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P एंड Q एलिमेंट इन B, यानी नंबर ऑफ सेट B, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट B इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्मॉल q। देन देयर विल बी PQ एलिमेंट इन, जब हम A क्रॉस B की निकालेंगे, A क्रॉस B का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, तो हमारे पास उसके अंदर नंबर ऑर्डर्ड पेयर के नंबर कितने होंगे, N A क्रॉस B इज इक्वल्स टू PQ। क्लियर। यानी उस पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर कितने नंबर्स होंगे, एलिमेंट्स कितने होंगे, P क्रॉस Q, यानी सेट A के नंबर्स ऑफ एलिमेंट एंड सेट B के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को क्या करेंगे, हम जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट का नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे। इफ़ A and B are non-empty sets and either A or B is infinite set, there so is A क्रॉस B। 4 पॉइंट हमारे पास क्या है, हमारे पास दिए हुए हैं A क्रॉस A, यानी इज इक्वल्स टू ABC, वेयर तीनों एलिमेंट जो होंगे वो किस सेट से बिलोंग करेंगे, अगर हम किसी एक ही सेट का 3 बार मल्टीप्लाई कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो हमारे पास क्या मिलेगा, उसी सेट के सारे एलिमेंट प्रेजेंट होंगे। वेयर ABC इज कॉल्ड एन ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, इसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट बोलेंगे। क्लियर। अब हम चलते हैं, अभी हमने सब पढ़ लिया है, जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या होता है उसका एग्जांपल देखा हमने, उसके कुछ रिमार्क्स पढ़े, इनके थ्रू हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, उन सब चीज़ों का ही हम जो अभी तक हमने पढ़ा है उनका यहाँ पे यूज़ करेंगे। जो एक्सरसाइज चैप्टर हमने फर्स्ट पढ़ा है सेट, उनके कुछ कुछ कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे यूज़ होंगे। सो अगर आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर करने हो तो प्लीज़ मेरे चैनल पे विज़िट कीजिए और वहाँ पे आपको चैप्टर फर्स्ट सेट की सारी वीडियोस मिल जाएगी, वो भी ऑल क्वेश्चन उसके अंदर क्या किए हुए हैं, सॉल्व किए हुए हैं। सो प्लीज़ विजिट माय पेज एंड विजिट माय चैनल एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, इफ़ x/3 + 1 एंड y - 2/3 इज इक्वल्स टू 5/3 1/3। हमारे पास एक पेयर दिया हुआ है, हमारे पास पेयर दिया हुआ है, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ सेट्स दिए हुए हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई भी ऑर्डर्ड पेयर्स जो होते हैं वो इक्वल कब होते हैं, जब उनका फर्स्ट एलिमेंट आपस में इक्वल हो और उनके सेकंड एलिमेंट उसके दूसरे सेट के सेकंड एलिमेंट के इक्वल हो। तो इसी थ्योरी के बेस के आधार पर हम क्या करेंगे, x एंड y की क्या निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे। तो सॉल्यूशन वी हैव, हमारे पास क्या गिवन है, वी हैव गिवन फर्स्ट पेयर जो है वो किसके इक्वल होगा, फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो किसका होगा, फर्स्ट
एलिमेंट के इसके इक्वल होगा। क्लियर? तो x/3 जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये क्या बन जाएगी, एक इक्वेशन बन जाएगी। तो x/3 इज इक्वल्स टू 5/3 माइनस 1। हमने यहाँ क्या किया है, जो हमारे पास दो ऑर्डर्ड पेयर्स दिए हुए हैं वो हमको क्या गिवन दिए हुए हैं यहाँ पे कि ये दोनों कैसे पेयर्स हैं, इक्वल पेयर्स हैं। सो हम क्या कर रहे हैं, जब इक्वल पेयर्स होते हैं तो उनके एलिमेंट जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसलिए मैंने इसके फर्स्ट एलिमेंट को आपस में इक्वल किया है, जिससे मुझे क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर? तो x/3 इज इक्वल्स टू 5 माइनस 3/3 क्या आ जाएगा, x/3 इज इक्वल्स टू क्या आएगा वहाँ पे 2/3। 3 से 3 कट हो गया तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इज इक्वल्स टू 2, जो कि क्या है, हमारा आंसर है। इसी तरीके से जो y की वैल्यू थी, y-2 को हम किसके इक्वल करेंगे, 1/3 के। y माइनस क्या था, y-2/3, y-2/3 इज इक्वल्स टू कितना था, 1/3। क्लियर? अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल्स टू 1/3 प्लस 2/3। हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 and 1 + 2 इज इक्वल्स टू 3/3। सो वी हैव y इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 1। सो हमें x की वैल्यू कितनी मिली, 2 एंड y की वैल्यू कितनी मिल गई, 1। तो हमारा यहाँ पे क्या मिल जाएगा, हमको आंसर मिल जाएगा हमारा। ठीक है, हमने क्या किया था, क्वेश्चन हमारे क्या था कि दो ऑर्डर पेयर दिए हुए थे और हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी थी। गिवन था जो हमने वही यहाँ पे हमने यूज़ किया है, बस थ्योरी एक नोट यूज़ किया है हमने कि जो ऑर्डर पेयर्स होते हैं अगर वो इक्वल होते हैं तो उनके एलिमेंट्स भी आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। उनको इक्वल करके हमने यहाँ पे एक्स और वाई की क्या निकाली है, वैल्यू निकाली है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ द सेट ए हैज़ 3 एलिमेंट्स एंड द सेट बी इज इक्वल्स टू 3, 4, 5, यानी यहाँ पे भी कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं। देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि अगर ए एलिमेंट के अंदर जो ए सेट के अंदर जितने एलिमेंट हो और बी सेट के अंदर जितने एलिमेंट हो, उन एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो किसका आंसर होता है, उन कार्टेशियन प्रोडक्ट के सेट के एलिमेंट्स का होता है। सो वी हैव सॉल्यूशन, नंबर ऑफ एलिमेंट ए इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है हमारे पास, 3। ये चीज़ हमें क्या दी हुई है, गिवन दी हुई। एंड सेट बी इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, 3, 4 एंड 5। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, नंबर ऑफ बी इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 3। सो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। सो एन ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू कितना होता है, एन ए मल्टीप्लाई एन बी, यानी कितना हो जाएगा, 3 क्रॉस 3 इज इक्वल्स टू 9, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास, 9। हमारा आंसर कितना हो गया, 9। क्लियर? हमने क्या किया था कि जो भी हमारे पास सेट ए के अंदर जितने एलिमेंट है और सेट बी के अंदर जितने एलिमेंट है उनकी क्या निकाल दी, डिजिट निकाल दी। जितने एलिमेंट्स हैं उनको काउंट करके उनकी क्या निकाली, डिजिट निकाली। जब उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के सेट के एलिमेंट्स के नंबर हमको मिल जाएंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज, इफ हमारे पास दो सेट्स दिए हुए हैं जी एंड एच, फाइंड द जी क्रॉस एच एंड एच क्रॉस जी। अब हम यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं, क्या जी क्रॉस एच और एच क्रॉस जी इक्वल होंगे आपस में, तो हम ये फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे दो चीज़ें
हमें एक साथ देखने को मिल जाएगी। जैसे सॉल्यूशन जी क्या है, जब हम जी क्रॉस एच निकालेंगे, जी के अंदर कौन से पेयर्स है, सेट है 7 8 का, और एच कौन सा सेट है 5 4 एंड 2 का। जब हम जी क्रॉस एच निकालेंगे तो सेट कैसा बन जाएगा हमारे पास। अब हम पेयर्स बनाएंगे, ऑर्डर्ड पेयर्स कैसे बनाएंगे, यानी यहाँ पे जी पहले हैं तो हम 7 का किसके साथ बनाएंगे, एच के सारे एलिमेंट्स के साथ पेयर बनाते हैं। तो 7 का हमने बनाया पेयर 5 के साथ, 7 का पेयर बनाएंगे हम 4 के साथ, 7 का पेयर बनाया हमने 2 के साथ। अब किसकी बारी है, 8 की बारी है, 8 की बारी है। तो 8 का पेयर बनाएंगे पहले 5 के साथ, 8 का पेयर बनाया 4 के साथ, इसी तरीके से 8 का पेयर बनाएंगे 2 के साथ। तो हमारे पास ये जो हो जाएंगे जी क्रॉस एच के पूरा हमें सेट मिल जाएगा। देखते हैं हम कि हमारे सेट के अंदर नंबर ऑफ़ एलिमेंट इक्वल है या नहीं है, हमने कुछ एलिमेंट छोड़ा तो नहीं है। तो नंबर ऑफ़ जी कितना है 2 और नंबर ऑफ़ एच कितना है 3। तो जब जी क्रॉस एच के अंदर कितने एलिमेंट होने चाहिए, 2 × 3 यानी 6, 1 2 3 4 5 6, यानी हमारे पास सारे पेयर्स 6 एंड 6 पेयर्स हमारे पास कंप्लीटेड है। सो आंसर कैसा है हमारा, इक्वल है। अब हम एच क्रॉस जी निकालते हैं, एच क्रॉस जी यानी 5 4 एंड 2। अब यहाँ पे हमने एच सेट को हमने क्या लिया है, पहले लिया है, और उसके बाद जी सेट को लेंगे। तो अब इस बार ऑर्डर्ड पेयर कैसे बनेंगे, हमारे पास 5 का पेयर किसके बनाएंगे 7 के साथ, 5 का पेयर बनाएंगे 8 के साथ। इसी तरीके से अब 4 का पेयर बनाएंगे 7 के साथ, 4 का पेयर बनाएंगे 8 के साथ, 2 का पेयर बनाएंगे 7 के साथ एंड 2 का पेयर बनाएंगे 8 के साथ। तो हमारे पास जो सारे सेट के एलिमेंट्स हैं, जो सारे ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, वो कैसे हो जाएंगे, कंप्लीटेड हो जाएंगे। एक और चीज़ देखते हैं, क्या जी क्रॉस एच और एच क्रॉस जी इक्वल है। तो हम देखेंगे जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो कोई भी आपस में मिल नहीं रहे। सो जी क्रॉस एच नॉट इक्वल टू एच क्रॉस जी, यानी जब हम सेट का ऑर्डर क्या कर दें, अगर उनको चेंज कर दें तो उनके जो जी कार्टेशियन प्रोडक्ट होते हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल नहीं होते। उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसा हो जाता है, अनइक्वल होता है। क्लियर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इफ़ a इज इक्वल्स टू -1 and 1 देन फाइंड a क्रॉस a। यानी जो हमने ऑर्डर ट्रिपलेट की बात की थी, यानी हमें कैसे ऑर्डर मिलेंगे, ट्रिपलेट के अंदर, ट्रिपलेट मतलब एक ऐसा पेयर, एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर जिसके अंदर कितने एलिमेंट हो, 3 एलिमेंट हो, उसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट बोलते हैं। तो हम पहले क्या निकालेंगे, a क्रॉस a फाइंड आउट करते हैं। सॉल्यूशन a क्रॉस a फाइंड आउट करते हैं हम। क्या आएगा हमारे पास, -1 and -1 मल्टीप्लाई -1 and 1। जब हम इनके ऑर्डर्ड पेयर निकालते हैं, जब सेट बनाते हैं, अब कैसे बनाएंगे, -1 का -1 के साथ सेट, -1 का 1 के साथ पेयर, 1 का -1 के साथ पेयर एंड 1 का 1 के साथ पेयर। क्लियर। अभी हमने क्या निकाला, a क्रॉस a निकाला। जब हम अब हम क्या करते हैं, 3 का प्रोडक्ट निकालते हैं। पहले हमने किसका प्रोडक्ट निकाला, 2 का प्रोडक्ट निकाला। अभी जो हमारे पास a क्रॉस a का सेट मिला है हमको, उसका हम यहाँ पे क्या करेंगे, रीयूज़ करेंगे। तो -1 -1 1 1 -1 एंड 1 1 का किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -1 एंड 1। अभी हमें इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, यानी ऑर्डर्ड पेयर्स बनाने हैं। तो क्या हो जाएगा, इसके साथ मैं इसका पहला एलिमेंट जोड़ दूँगी, यानी -1 -1
एंड -1। अब इस फर्स्ट पेयर के साथ इसका अब सेकेंड एलिमेंट जब जुड़ेगा तो -1 एंड 1। अब हम ले रहे हैं इसका सेकेंड एलिमेंट, सेकेंड पेयर, तो -1 1 और इसका जो होगा फर्स्ट एलिमेंट यानी -1 -1 1 एंड 1। नेक्स्ट पेयर क्या होगा, इसके साथ हम बनाएंगे तो 1 -1 -1। एक बार हम बनाते हैं पेयर उसके फर्स्ट एलिमेंट के साथ और एक बार पेयर बनाते हैं हम उसके सेकंड एलिमेंट के साथ, तो 1 -1 एंड 1। लास्ट में क्या बचेगा, 1 1 -1 1 1 एंड 1। इस तरीके से हमें कितने मिल जाएंगे, इस तरीके से हमें यहाँ पे 8 ऑर्डर्ड पेयर्स के एक ऐसा सेट मिलेगा जिसके अंदर कितने पेयर्स होंगे, ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, 8 ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। वैसे भी जैसे नंबर ऑफ एन कितना है हमारे पास, यहाँ पे एन हमारे पास 2 है, तो अगर हम A क्रॉस A के अंदर का नंबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 क्रॉस 2 यानी कितना हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8, यानी इसके अंदर कितने एलिमेंट मिल जाएंगे हमें, 8 एलिमेंट्स, 8 पेयर्स मिल जाएंगे। क्लियर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है, हमारे पास एक कार्टेशियन प्रोडक्ट गिवन है, हमारे पास गिवन हमारे पास एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है A क्रॉस B। A क्रॉस B क्या है हमारे पास गिवन, AX AY BX एंड BY। क्लियर। फाइंड द सेट A एंड सेट B। हमें सेट A एंड सेट B निकालना। हमने एक चीज़ पढ़ी थी, हम जब भी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो जो फर्स्ट एलिमेंट, जो ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं वो तो क्या बनता है, उससे सेट, फर्स्ट सेट बनता है, और जो सेकंड एलिमेंट्स होते हैं उनसे कौन सा सेट बनता है, सेकंड सेट बनता है। यानी जो इसके जो सारे फर्स्ट एलिमेंट हैं वो किसको बिलोंग करेंगे, इस फर्स्ट सेट को बिलोंग करेंगे, और जो इसके सारे सेकंड एलिमेंट्स हैं वो किसको बिलोंग करेंगे, सेकंड सेट बी को बिलोंग करेंगे। तो हमें यहाँ पे सेट ए क्या मिल जाएगा, जब हम देखते हैं सारे फर्स्ट एलिमेंट कौन से हैं, फर्स्ट एलिमेंट उनको रिपीट नहीं करना है। अगर 2 बार कोई एलिमेंट गिवन है, आया हुआ है हमारे पास, उसको रिपीट नहीं करना है, केवल उसको एक बार लिखना है। जैसे फर्स्ट एलिमेंट में ए यानी फर्स्ट एक एलिमेंट तो क्या हो जाएगा ए, और दूसरा एलिमेंट क्या हो जाएगा बी। ये हमारे पास क्या आ गया, सेट ए आ गया। इसी तरीके से सेट बी किससे मिलके बना है, सेकेंड एलिमेंट के अंदर कौन सी चीज़ कॉमन है, एक्स एंड वाई, यानी सेट बी कौन से हो गए हमारे पास, एक्स एंड वाई। सो सेट ए किससे मिलके बना है, ए एंड बी से मिलके, एंड सेट बी जो है वो किससे मिलके बना है, एलिमेंट एक्स एंड वाई से मिलके बना है। क्लियर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारे पास, अब यहाँ पे हम इंटरसेक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इंटरसेक्शन जो है वो फर्स्ट चैप्टर के अंदर हम पढ़ चुके हैं। इंटरसेक्शन क्या होता है, जब हमारे पास 2 कोई सेट दिए हुए हों और उनके बीच में हमें इंटरसेक्शन निकालना हो, तो इंटरसेक्शन के अंदर वो सारे एलिमेंट्स आते हैं जो दोनों सेट के अंदर क्या हो, कॉमन हो। क्लियर। जैसे अगर हमारे पास जैसे ए एंड सेट ए एंड बी का जब हम इंटरसेक्शन निकालेंगे तो हम उन दोनों सेट में से ऐसे एलिमेंट को लेंगे जो दोनों के अंदर क्या हो, कॉमन हो, जैसे 1 और 2, तो ये उसका क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन आ जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट ए एंड बी एंड सी एंड डी, हमारे पास 4 सेट्स दिए हुए हैं। हमको क्या करना है, वेरीफाई वाला क्वेश्चन है, यानी प्रूव करना है यहाँ पर हमको चीज़। तो वेरीफाई दैट, फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी।
तो हमारे पास हमें प्रूफ वेरीफाई कैसे करना है, LHS और RHS को क्या करना है, आपस में इक्वल प्रूव कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वेरीफाई हो जाएगा। तो हमें जैसे हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए हमें पहले क्या चाहिए, B इंटरसेक्शन C। तो हम क्या निकालेंगे, पहले B इंटरसेक्शन C फाइंड आउट करते हैं। तो B और C के ऐसे एलिमेंट जो क्या हो, आपस में कॉमन हो। कोई एलिमेंट कॉमन दिख रहा है यहाँ पे, कोई भी एलिमेंट यहाँ पे कॉमन नहीं है। सो B इंटरसेक्शन C इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। देन LHS क्या है यहाँ पे इसकी, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। A क्या था, सेट 1 एंड 2। जब इसका किसी भी 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता है कि 5 के साथ किसी का भी मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आंसर क्या आता है। अगर हमारे पास कोई भी नल सेट B और A में से एक भी नल सेट प्रेजेंट हो जाता है तो A क्रॉस B भी क्या हो जाता है, नल सेट बन जाता है। सो यहाँ पे जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा वो कैसा आ जाएगा, नल सेट होएगा। क्लियर। अब हम निकालेंगे, हमें RHS निकालनी है इसकी। RHS को सॉल्व करने के लिए हमें पहले क्या चाहिए, A क्रॉस B चाहिए। तो हम A क्रॉस B निकालते हैं, डायरेक्ट निकालते हैं। यहाँ पे पेयर्स बनाएंगे, 1 1, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ एंड 1 का 4 के साथ। इसी तरीके से 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ एंड 2 का 4 के साथ। ये तो हमारे पास क्या आ गया, A क्रॉस B आ गया। इसी तरीके से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, A क्रॉस C फाइंड आउट करते हैं। कैसे पेयर्स बनेंगे, A का C के साथ, यानी 1 का 5, 1 का 6। अब 2 के पेयर बनाते हैं तो 2 का 5 के साथ पेयर एंड 2 का 6 के साथ पेयर। इस तरीके से हमें क्या मिल गया, A क्रॉस B एंड A क्रॉस C मिल गया। हमें क्या निकालना है, A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। अब हम देखते हैं कि इन दोनों सेट में से कोई पेयर कॉमन दिख रहा है क्या हमें। तो हमारे पास कोई भी पेयर जो है वो क्या है, कॉमन नहीं है। सो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, जब हमें कोई चीज़ कॉमन मिलेगी नहीं तो वो क्या हो जाएगा, एक नल सेट बन जाएगा। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5। यानी LHS इक्वल टू RHS यहाँ पे प्रूव हो गई। क्लियर। हमने क्या किया था, जो हमारे पास चीज़ें गिवन थी उनका यूज़ करके हमने LHS और RHS को सॉल्व किया और दोनों आपस में क्या हो गई, इक्वल आ गई। क्लियर। सेकंड क्या है हमारे पास, A क्रॉस C इज सबसेट ऑफ B क्रॉस D। तो हमारे पास A क्रॉस C क्या था, सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, A क्रॉस C इज इक्वल्स टू क्या था, 1 5 1 6 2 5 2 6, 1 5 1 6 2 5 2 6। अब हम कौन सा प्रोडक्ट निकालना है हमें, क्योंकि हमें किसका सबसेट प्रूव करना है, B क्रॉस D का सबसेट प्रूव करना है। सो हमें क्या निकालना पड़ेगा, B क्रॉस D निकालना पड़ेगा। यानी B क्रॉस D, B सबसेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 4 और D के अंदर है 5 6 7 8। 1 2 3 4 का मल्टीप्लाई 5 6 7 8। ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं करना है, इनको हमें क्या बनाने हैं, ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं। तो 1 का पेयर 5, 1 का 6, 1 का 7 एंड 1 का 8। इसी तरीके से 2 के पेयर बनाएंगे, अब हम किसके पेयर बनाएंगे, 3 के पेयर बनाएंगे। अब हम पेयर बनाएंगे 4 के।
4 के पेयर बनाएंगे। हमें ये प्रूव करना था कि A क्रॉस C इज़ अ सबसेट ऑफ B क्रॉस D। तो कोई भी एलिमेंट जो होता है, कोई भी सेट जो होता है, वो दूसरे सेट का सबसेट कब बनता है? जब उस सेट के सारे एलिमेंट उस दूसरे सेट के अंदर क्या हो, प्रेजेंट हो। यानी अगर A क्रॉस C के सारे एलिमेंट जो हैं B क्रॉस D के अंदर प्रेजेंट होंगे तो A क्रॉस C क्या हो जाएगा, इज अ सबसेट ऑफ B क्रॉस D। क्लियर? तो हम चेक करते हैं A क्रॉस C के सारे एलिमेंट्स B क्रॉस D के अंदर प्रेजेंट है या नहीं। तो 1 5 की बात करते हैं तो ये रहा, 1 6 की बात करते हैं तो ये रहा, 2 5 एंड 2 6। सो A क्रॉस C के जो है सारे एलिमेंट, A क्रॉस C के जो सारे एलिमेंट्स हैं वो क्या है, बिलोंग करते हैं B क्रॉस D को। सो A क्रॉस C is subset of set B क्रॉस D। क्लियर? हमने क्या की थी, यहाँ पे जो इक्वेशंस दी हुई थी उन फर्स्ट पार्ट के अंदर तो हमें क्या करना है, उनकी LHS और RHS को इक्वल प्रूव करना है। सेकेंड पार्ट के अंदर हमें क्या प्रूव करना है कि ये इसका सबसेट है या A क्रॉस C जो है वो B क्रॉस D का सबसेट है या नहीं। तो किसी भी सबसेट प्रूव करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ता है, देखना पड़ता है कि उसके सारे एलिमेंट्स उस दूसरे सेट के अंदर क्या हो, प्रेजेंट होंगे, तो वो उसका क्या हो जाएगा, एक सबसेट बन जाएगा। क्लियर? अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, हमारे पास दो सेट गिवन है। A इज इक्वल्स टू क्या है, 1 2 एंड B इज इक्वल्स टू 3 and 4। राइट A क्रॉस B, हाउ मैनी सबसेट्स विल A क्रॉस B हैव एंड लिस्ट देम। सो सॉल्यूशन इसका क्या हो जाएगा, A क्रॉस B निकालेंगे। पहले तो हम 1 का पेयर बनाते हैं 3 के साथ, 1 का पेयर बनाएंगे 4 के साथ, 2 का पेयर बनाएंगे 3 के साथ एंड 2 का पेयर बनाएंगे 4 के साथ। क्लियर? तो हमारे पास क्या आ जाएगा, A क्रॉस B। तो हमने जो राइट A क्रॉस B तो हमने क्या कर दिया, फाइंड आउट कर दिया है यहाँ पे। हाउ मैनी सबसेट विल हैव A क्रॉस B हैव, हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट A कितना है, 2 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ऑफ B कितना है, 2। सो नंबर ऑफ एलिमेंट एंड A क्रॉस B कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4। सो A क्रॉस B के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, 4 एलिमेंट होंगे। जब हम उसका सबसेट बनाएंगे, हाउ मैनी सबसेट A क्रॉस B है, तो A क्रॉस B will have सबसेट्स इज इक्वल्स टू 2 की पावर 4 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 16। तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने आ गए, नंबर ऑफ सबसेट्स इज इक्वल्स टू कितने हो गए, 16 हमारे पास क्या होंगे, सबसेट होंगे। अब हम सबसेट्स की क्या करनी है, लिस्ट बनानी है। तो कैसे पेयर्स बनेंगे, जैसे A क्रॉस B हम यहाँ पे वापस रीराइट करते हैं। A क्रॉस B इज इक्वल्स टू क्या था, 1 3 1 4 2 3 2 4, 1 3 1 4 2 3 एंड 2 4। क्लियर? तो ये क्या है हमारे पास, A क्रॉस B हमारे पास हमने निकाल दिया है। अब नंबर ऑफ सबसेट्स निकालेंगे। सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B जब फाइंड आउट करेंगे तो उसके अंदर कौन कौन से पेयर्स आएंगे। क्लियर? जैसे पहले हम क्या करते हैं, सबका सिंगल सिंगल लेते हैं। जैसे एक सेट तो बनेगा 1 3 का, 1 4 का,
2 3 का एंड 2 4 का। क्लियर। एक ये तो हमने क्या बना दिए, सिंगल सिंगल सेट बना दिए। अब हम क्या करते हैं, दो दो के पेयर के अंदर सेट बनाते हैं। जैसे 1 3 का 1 4 के साथ, 1 3 का 2 3 के साथ, 1 3 का 2 4 के साथ। क्लियर। दो दो के बनाए अभी तक हमने, तो कितना हो गया। अब हम कितना बनाते हैं, पहले तो हमने किसके बनाए, 1 3 का बनाया, अब हम 1 4 का बनाते हैं। तो 1 4 का 2 3 के साथ एंड 1 4 का 2 4 के साथ। इसी तरीके से हम पेयर्स बनाते जाएंगे, 2 3 एंड 2 4। दो दो के पेयर्स बन गए ये। अब हम 3 3 के पेयर बनाते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1 3 1 4 एंड 2 3। एक बार लास्ट वाला छोड़ा, अब हम इसका सेकंड लास्ट छोड़ते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1 3 1 4 एंड 2 4। अब हम इसका लास्ट थर्ड छोड़ते हैं, तो 1 3 2 3 एंड 2 4। क्लियर। एक और पेयर बनेगा, फर्स्ट वाला छोड़ते हैं स्टार्टिंग वाला, तो 1 3 को छोड़ेंगे तो पेयर और एक और बन जाएगा। इस तरीके से हमें सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी जो है वो क्या हो जाएगा, फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर। हमने कैसे बनाया इसके सबसेट, पहले सिंगल सिंगल सेट बनाए, जो भी ऑर्डर पेयर थे, फिर उनके दो दो के पेयर्स लिए, फिर उनके किसके लिए, 3 3 के पेयर्स लिए, और एक बार 4 पेयर कौन सा हो जाएगा, सबका लास्ट वाला। क्लियर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, लेट ए एंड बी बी two sets such that Na is equals to 3 and Nb is equals to 2. If x1, y2 and z1 are in the Cartesian product of A cross B, find the A and B where x, y, z are distinct elements. हमें क्या क्या गिवन है यहाँ पे, गिवन है नंबर ऑफ सेट ऑफ एलिमेंट A is equals to 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट B is equals to कितना गिवन है, 2 गिवन है। क्लियर। सो नंबर ऑफ जब हम A क्रॉस B की निकालते हैं तो हमें कितने एलिमेंट मिलेंगे, हमें एलिमेंट मिलेंगे 6 एलिमेंट मिलेंगे। क्लियर। और हमारे पास जो है x1, y2 and z1 are in the A cross B. x1, y2, z1 are elements of A cross B, यानी इन ऑर्डर्ड पेयर के जो भी फर्स्ट एलिमेंट है उनसे तो क्या मिलके बना है, उनसे मिलके बना है सेट ए बना है हमारे पास। तो सेट ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट हो जाएंगे, एक्स, वाई एंड जेड। अब बी के साथ बी सेट कैसे बनेगा, जो सेकंड एलिमेंट हमारे पास ऑर्डर पेयर के अंदर होंगे उनसे मिलके क्या बनेगा, सेकंड सेट बनेगा। तो हमारे पास यहाँ पे कितने हैं, जैसे 1 एंड 2, यहाँ पे 1 रिपीट हो रहा है, इसलिए एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, 1 एंड 2। हमारे पास गिवन है कि एन बी इज इक्वल्स टू 2, यानी सेट बी के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, 2 एलिमेंट, और सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, 3 एलिमेंट होंगे, जो कि हमारे पास निकल चुके हैं। क्लियर। तो जो हमारे पास गिवन था
उसी के थ्रू हमने क्या निकाला, सेट ए एंड बी को हमने फाइंड आउट किया है। क्लियर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस A हैज़ 9 एलिमेंट्स among which are found -1 0 and 0 1. Find the set A and the remaining elements of A क्रॉस A। हमारे पास क्या गिवन है, द कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस A हैज़ 9 एलिमेंट्स, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस A इज इक्वल्स टू कितना गिवन है, 9 एलिमेंट्स अमॉन्ग विच आर फाउंड। इसके अंदर हमें क्या मिलता है, एक ऐसा एलिमेंट -1 0 एंड 0 1 जो है वो क्या है, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर क्या है, प्रेजेंट है, यानी ये इसके ऑर्डर्ड पेयर है। -1 एंड 0 0 1 are elements of A क्रॉस A। क्लियर। सो हमारे पास सेट A क्या बन जाएगा, सेट A इज इक्वल टू -1 एंड 0। क्लियर। -1 0 एंड 1, बिकॉज क्योंकि जो यहाँ पे A क्रॉस A कितना गिवन है, 9 गिवन है। 9 कब होगा, जब सेट A के अंदर कितने एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, NA के अंदर कितने होंगे प्रेजेंट, 3 एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, तो 3 क्रॉस 3 मिलके कितना हो जाएगा, 9। सो NA एक सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, 3 एलिमेंट्स होंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट हो गया -1, सेकंड एलिमेंट हो गया 0 एंड थर्ड एलिमेंट कितना हो गया, 1। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द सेट A। तो हमने सेट A तो फाइंड आउट कर दिया है, एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस A। तो A क्रॉस A के जो रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे वो कैसे फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे, तो A क्रॉस A इज इक्वल्स टू -1 0 1 मल्टीप्लाई -1 0 1। अब हम इसके पेयर्स बनाएंगे, तो पेयर्स कैसे आएंगे, -1 का -1 के साथ, -1 का 0 के साथ एंड -1 का 1 के साथ। इसी तरह 0 का -1 के साथ, 0 का 0 के साथ एंड 0 का 1 के साथ। नेक्स्ट एलिमेंट क्या था, -1 0 एंड 1, तो 1 का -1 के साथ, 1 का -1 के साथ, 1 का 0 के साथ एंड 1 का 1 के साथ। क्लियर। तो ये क्या बन गया, A क्रॉस A हमारा जो आंसर था हमें निकालना था। क्वेश्चन नंबर 10, द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस A। तो हमने क्या फाइंड आउट किया, ये यहाँ पे A क्रॉस A यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया है। सो हमारी एक्सरसाइज 2.1 यहाँ पे पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको पूरी एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल पे बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।